गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अंजलि आप लोगों के लिए लाई हूँ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल बीएड थर्ड सेमेस्टर के नोट्स। उसका फर्स्ट पेपर है, उसका नाम है समावेशी शिक्षा सृजन। और जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो है विविध आवश्यकता। आइए जानते हैं विविध आवश्यकता क्या होती है। जब एक बच्चा सामान्य बच्चे की अपेक्षा सहायता चाहता हो तो उसकी विभिन्न ज़रूरतें होती हैं, उसे प्राप्त होनी चाहिए, उसे विविध आवश्यकता कह सकते हैं। जैसे कोई बच्चा शारीरिक समस्या या संवेदनात्मक तनाव से ग्रस्त है तो जो उसकी विशेष ज़रूरत होती है, विशेष ज़रूरत वाले बच्चे के रूप में जाना जा सकता है। नोट करके हम लिख सकते हैं, एक शिक्षक पहला व्यक्ति होता है जो ये जानता है कि कौन से बच्चे विशेष ज़रूरत वाले होते हैं। अध्यापक पढ़ा रहा है क्लास में तो कौन सा बच्चा को कौन सी समस्या है ये टीचर को अच्छे से पता होता है, तो आप ये नोट करके लिख सकते हैं। आइए जानते हैं विविध बालक। तो विविध बालक अन्य सामान्य बालकों से अलग होते हैं, इसलिए विविध बालकों की आवश्यकताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। इन बालकों को इनकी विशिष्टता के कारण सामान्य शिक्षण विधियां व शिक्षा व्यवस्था द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। इसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षण विधियों व विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, की आवश्यकता होती है, जिससे वो भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ सके। आइए जानते हैं विविध प्रकार की आवश्यकताएं। ये जो टॉपिक है समावेशी, पेपर फर्स्ट में जो है समावेशी, तो समावेशी का मतलब होता है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए। आइए जानते हैं विविध प्रकार की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। तो विविध आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सामान्य आवश्यकता, दूसरा है विशिष्ट आवश्यकता। तो जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, सामान्य आवश्यकताएं मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। मनुष्य के जीवित रहने के लिए इनका पूरा होना ज़रूरी है। सामान्य आवश्यकताएं के प्रकार निम्नलिखित हैं, जो कि फर्स्ट है शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की सभी मूलभूत आवश्यकताएं उसकी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, स्वस्थ रहना संबंधी आवश्यकता, विश्राम की आवश्यकता, उपयुक्त कार्य व उपयुक्त निद्रा की आवश्यकता। ये हमारी शारीरिक आवश्यकता है, जो कि सामान्य विशिष्ट सभी बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। मनुष्य का अपने आप व वातावरण के साथ समायोजन मनुष्य की वैज्ञानिक आवश्यकता होती है। मनुष्य का अपने आप व वातावरण के साथ समायोजन मनुष्य की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। जैसे प्यार व सहानुभूति की आवश्यकता, स्वतंत्रता, वातावरण की आवश्यकता, स्वतंत्रपूर्ण वातावरण की आवश्यकता, स्वाभिमान व आत्मसम्मान की आवश्यकता। ये हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हम शारीरिक आवश्यकता में भोजन, पानी, कपड़ा, ये तो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें मनोवैज्ञानिक, हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को प्यार, सहानुभूति की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हम ना कुछ कर पाए तो उससे भी हमारे दिमाग को संतुलन बिगड़ता है, इसलिए स्वतंत्रता की आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में आता है मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है। मनुष्य के संतुलित विकास के लिए उसकी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है। मनुष्य के संतुलित विकास के लिए उसकी सामाजिक आवश्यकताओं का पूरा होना बहुत आवश्यक है। जैसे
सामाजिक सहयोग की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, पहचान की आवश्यकता, आत्मविश्वास की आवश्यकता। नोट करके आप लिख सकते हैं। उपयुक्त सभी आवश्यकताएं सामान्य व विविध दोनों प्रकार के बच्चों के लिए आवश्यक होती हैं। ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे सामान्य बच्चा हो या विशिष्ट बच्चा हो या विविध बच्चा हो, उसके लिए खाना तो ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है, सामाजिक आवश्यकताएं ज़रूरी है, स्वतंत्रता ज़रूरी है। ये चीज़ें दोनों बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं। आइए जानते हैं विशिष्ट आवश्यकता। विशिष्ट आवश्यकताएं निम्न हैं। विशिष्ट साधनों की आवश्यकता, जैसे श्रवण बाधित बच्चों के लिए श्रवण यंत्र, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए लिपि, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित के लिए मोटे छापे की पुस्तकें, जिससे बच्चे को पढ़ने में आसानी हो सके। सेकंड है आर्थिक सहायता की आवश्यकता। थर्ड है शिक्षा में समानता की आवश्यकता। शिक्षा में समानता के अवसरों की आवश्यकता। शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बच्चों को भी शिक्षा के समान अवसर की आवश्यकता होती है। शिक्षा में समानता के अवसरों की आवश्यकता। शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बच्चों को भी शिक्षा के समान अवसरों की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जाए। यदि आवश्यक हो तो विशिष्ट बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बच्चे क्लास में नहीं लेकिन एक स्कूल में तो पढ़ सकते हैं, या एक क्लास में भी ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे बच्चों में भेदभाव की भावना ना हो और उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो सके। जानने की आवश्यकता, कौन से बालक विशिष्ट आवश्यकता चाहिए, किसे कौन सी आवश्यकता है, ये एक अध्यापक उसे पढ़ाकर जान सकता है। दूसरा है नेक्स्ट समाज में समायोजन की आवश्यकता। बालक आसानी से समायोजन का हिस्सा नहीं बन पाता, चाहे वो एक प्रतिभाशाली बालक हो या एक मानसिक मंदित बालक, दोनों को समाज में समायोजन की समस्या होती है। अतः समाज द्वारा उनको स्वीकार किया जाना आवश्यक है। जैसे अगर कोई बच्चा कहीं बोलने में हिचकिचा रहा है, कहीं खुल के बात नहीं कर पा रहा है, तो समाज को, व्यक्ति को चाहिए कि उसका सहयोग करे, उसे विश्वास दिलाए, उसका मनोबल बढ़ाए। ये समाज की ज़रूरतें होती हैं। नेक्स्ट है उचित शिक्षा प्रबंधन की आवश्यकता। अच्छे से अच्छे शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनकी व्यवस्था की जाए, उन्हें कौन सी कमी है, उसके पढ़ने के लिए क्या ज़रूरतें हैं, अध्यापक को ये ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता। विशिष्ट बालकों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें उचित निर्देशन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी विविध प्रकार के सामाजिक, बौद्धिक व भावनात्मक समस्याओं को हल कर सकें। तो ये था फर्स्ट पेपर का फर्स्ट टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।